मिल गया विचित्र देव कम से या मकर ध्वज सा लाल से। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत। यह अचरज तू आज से शीघ्र ही हो गया मेरा पूत। मुझको विश्वास हो गया कि तू मेरा ही बेटा है। अहिरामण प्रभु मेरे पर कृपा भर है या देवी भैया है सिद्धू ने उनका चमत्कार है या। स्वामी का है आदेश इधर आदर इस और पिता का है। असमंजस में है यह मकर ध्वज सोच रहा करना क्या है। और कुआं है दिख रहा इस और दिखाएं है ऐसे ठोर खड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है। पितदेव आप ही बतलाएं इस समय धर्म क्या है मेरा। है कर्मवीर है कर्मशील कर्तव्य कार्य का है मेरा। पिताश्री आप ही बतलाइए इस समय हमारा क्या धर्म है। बेटा आप बात तो सही कह रहे हो और कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो पाप संतुष्ट हुआ। तुम निश्चय ही में रेसित हो ये सिद्ध हुआ ये पुष्ट हुआ। और हनुमत का ही बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है। कर्तव्य विपक्षी से भी होकर बेधड़क पूछता है। और मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो। मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तुम भी उसके ही किंकर हो। और बेटा मकरध्वज और तुम मुझसे पूछ रहे हो यहाँ इस समय कर्म क्या है मेरा। और मैं तुझसे पूछ रहा बेटा कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। हे बेटा मकरध्वज तुम मुझसे पूछ रहे हो कि समय मेरा क्या कर्म है तो मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं तो अच्छा सुनो ध्यान दे करो। ही रावण को सघार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। हे बेटा पिताश्री अगर ऐसी ही बात है तो अहिरावण को सघार कर ये हनुमत प्रभु श्री राम को वापस ले जाएगा। और एक बात है
और जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा। दोनों वीरों में मल्ल युद्ध बस होगा इसी ठोर बेटा। और जब शक्ति करेगी न्याय कौन निज जननी का जन है। और तू तो फिर भी मछली नंदन हो और हनुमत तो अंजनी नंदन है। बेटा हमारा और तुम्हारा कर्तव्य एक ही है। मैं प्रभु श्री राम का पक्का सेवक हूँ और तुम अहिरावण के, इसलिए हमारा तुम्हारा कर्तव्य एक है। तो आओ हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। आप मान जाओ मेरी बात, वापस चले जाओ। पता नहीं कब के बिछड़े आज आप दोनों मिले हैं और यहीं पे बात बिगड़ जाए तो फायदा क्या है। बेटा मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ पिताश्री युद्ध के लिए। अब मेरे ही हाथों आप मारे जाओगे। जय श्री राम। आगे बढ़े अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल, दोनों ही थे केसरी दोनों शैल विशाल। मारुत सुत का सुत दोनों भट जीवट वाले थे। कस वाले थे बल वाले थे, कस वाले थे बल वाले थे, मत वाले थे मत वाले थे। एक निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास, मकर ध्वज मही पर गिरा गिरकर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत, पुर में किया प्रवेश फिर कहा जय राघव चंद। जय श्री राम। हनुमान जी ने मकर ध्वज को वहीं बांध दिया और श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए नगर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये श्री बाबू सिंह इंतरकाले से आंटी जी ने 21 मुद्राएं दान किए हैं और हरिश्चंद्र ने बदिया से 21 मुद्राएं। कहिए महाराज। मंत्रिवर बोलिए महाराज। ये दो मानव पृथ्वी लोक से पाताल लोक लाए गए हैं। इन दोनों को ले जाकर बंदी गृह में डाल दो। ठीक है महाराज। कल महोत्सव में इन दोनों की माता को बलि चढ़ा दी जाएगी। महाराज अभी ही ना चढ़ा दो, समय आने दो। समय इंतजार करो। और बच्चों तुम्हें कुछ पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों लाए गए हो? कि अब तक तुम यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं।
कुछ और बात भी है कह दे जिस है तो तुम्हें हम लाए हैं। और रावण से रार ठान तुमने सर्व अपने बहुत उठाए हैं। ओ यह सर देवी की भेंट चढ़े इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। और अभिमान तुम्हारा ही तुमको यह भारी दंड दे रहा है। रावण से भिड़ने का बदला आही रावण आज ले रहा है। पातालाधिपति आही रावण। लखन लाल के युगल द्रग हुए क्रोध से लाल, कहा मौन हो अरे खल बजा रहा क्यों गाल। अरे रावण, तुझे मालूम है हम रावण से युद्ध क्यों कर रहे हैं? और सीता देवी के कारण ही हम रण रावण से करते हैं। सीता देवी के कारण ही हम रण रावण से करते हैं, और रावण से ही क्यों यूं न कहें उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। और तूने भी चोरी की, इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है। चोरों का साथी निश्चय ही कटकटा सदा कहे जाता है। क्या कह रहे हो? देवी की बलि चढ़ाओगे? और जब मन में भाव दूसरा हो तो देवी आराधन कैसा। बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। और देवी माँ स्वयं समझती हैं इस पूजा के भी तरछल है। और जब छल है तो यह अहिरावण, यह असुर आप ही निर्बल है। रावण, और इस कारण तुझे चिताते हैं, तू पवित्रता का श्राप न ले। रावण की नाई अहिरावण अपने माथे पर पाप न ले। और इसलिए समझ जाए यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी, तो अभी यही देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएंगी। रावण, अगर अपना मान बचाना चाहते हो, अपना गौरव बचाना चाहते हो, तो ये पाप मत कमाओ। सुने सुमित्रा तनय के इस प्रकार जब बैन अहिरावण कहने लगा, करयति टेढ़े नयन।